ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अपनी शराइत में नरमी की पेशकश कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान नाकाबंदी के फौरी खात्मे के मुतालबे से दस्तबरदार। अमरीका ने शराइत मान ली तो आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर भी आमादा हो गया। नई तजावीज़ में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के खोलने को अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे का अमल शुरू होने से मशरूत कर दिया। अमरीका की जानिब से पाबंदियों में नरमी की सूरत में जौहरी मामले पर बातचीत की भी तजवीज़। ईरान जंग जल्द खत्म नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। कहा, जंग फौरी खत्म करने से ईरानी रजीम दोबारा खड़ी हो जाएगी। ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ में 400 जहाज खड़े हैं, बाहर आ जाएं तो तेल की कीमत कम हो जाए। ईरानी कार्गो जहाज पर कब्जा बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। ऐसा लगता है जैसे हम बहरी कज़ाक हों। पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में सालसी की सलाहियत रखता है। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पॉलिटिकल मिलिट्री उमूर जनरल मार्क कमिक की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने सालसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। इस तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास केमिस्ट्री मौजूद थी। ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका दोनों को इस मामले में बहुत फायदा पहुंचाया। अमरीकी सदर की धमकियों के बाद ईरान ने सिफारती कोशिशें तेज कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक ही रोज़ में 6 ममालिक के हम मनसबों से रब्ता। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मसर, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान के नए अमन मंसूबे से आगाह किया। कहा, सिफारतकारी के लिए तैयार हैं, अमरीका भी धमकियाँ देना बंद करे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुवैती हम मनसब से राब्ता। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का इआदा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने आलमी और उम्मत मुसलमा के अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। दोनों ममालिक का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इत्तेहादी ममालिक को असलहा और फौजी साजो सामान की फराहमी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कांग्रेस की इजाज़त नज़रअंदाज कर दी। इत्तेहादियों को 8 अरब 60 करोड़ डॉलर के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी। असलहा और फौजी साजो सामान इजराइल, कतर, कुवैत और यूएई को फराहम किया जाएगा। अमरीकी महकमे ख़ारजा ने कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का बैटल कमांड सिस्टम और दीगर आलात फरोख्त करने की मंजूरी दी। ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा कशीदगी का इम्कान। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के नायब इंस्पेक्टर मोहम्मद जाफर असदी ने खदशात का इजहार कर दिया। एक्स पर बयान में कहा, अमरीका किसी वादे या मुआहिदे का पाबंद नहीं रहता। अमरीकी बयानात का मकसद तेल की कीमतों में कमी रोकना, अपनी पैदा करदा मुश्किलात से निकलना है। ईरानी मुसल्लह अफवाज हर मुमकिना हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब कहते हैं, ईरान आबनाए हुर्मुज़ में नए उसूल नाफिज करेगा। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई। अमरीकी बहरिया ने सैन फ्रांसिस्को की एआई कंपनी डोमिनो से 10 करोड़ डॉलर का मुआहिदा कर लिया। आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई एआई टेक्नोलॉजी के जरिए की जाएगी। तैरने वाले ड्रोन्स ईरान की बिछाई गई बारूदी सुरंगें तलाश करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज ईरान को कोई मुआवजा अदा न करें। अमरीकी महकमे खजाना का एक्स पर बयान। ईरान को मुआवजा अदा करने वाली शिपिंग कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल सरहद पार हमलों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों पर पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया। बरतानवी नुमाइंदे खसूसी की पोस्ट पर तर्जुमान ने रद्दमल में कहा, यकतरफा रिमार्क्स सरहदी हालात की समझ से आ रही हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज़ इस्लामाबाद का दौरा। रायवंड और रावलपिंडी तबलीगी मरकज़ के अकाबरीन ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद तबलीगी मरकज़ के अकाबरीन से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आइंदा हफ्ते से 7 सिंगल और 4 डिवीजन बेंचेस दस्तयाब होंगे। हाई कोर्ट से 3 जजेस की ट्रांसफर के बाद जजेस का नया ड्यूटी रोस्टर जारी। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद आसिफ एक नहीं बल्कि 2 डिवीजन बेंचेस का हिस्सा होंगे। 3 जजेस की ट्रांसफर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी समेत 3 जजेस की ट्रांसफर के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक सीनियर तरीन जज बन गए। गुजरावाला मैस ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज ने गुजरावाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया। 17 से 19 किलोमीटर तक ट्रेन अंडरग्राउंड चलेगी। मरियम नवाज ने कहा, गुजरावाला मैस ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। गुजरावाला के शहरियों के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। भारत इंसानियत की हदों से भी गिर गया। बांग्लादेश से मुल्हिका सरहद पर लोगों को मारने के लिए मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़ने का मंसूबा। ढाका में बांग्लादेश की वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात की आज से 4 मई तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की तवक्को। बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। उधर सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। सिब्बी और तुरबत में पारा 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात ने मजीद गर्मी बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। PSL 11 के फाइनल मैच के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। फाइनल मैच से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दी गई। मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली असमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे।